इस वक्त आप देख रहे हैं खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों की उपलब्धियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखने की बात कही है और आज एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि विकास के बड़े बड़े दावे जिस तरह से सरकार में किए जा रहे थे, उसको लेकर आज उपलब्धियां जनता के सामने रखने की बात सामने आई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चुनाव होने और ऐसे में दो दलों के बीच जिस तरह से घमासान की स्थिति बनी है, उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि काफ़ी कड़ा मुकाबला है। हालांकि 6 चरणों के चुनाव कई जिलों में हो चुके हैं और अंतिम चरण के चुनाव कल यानी शनिवार को होंगे। और ऐसे में क्या कुछ माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। यूपी में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सरकार ने उपलब्धियों को बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए प्रदेश की जनता को बधाई दी। सीएम ने कहा, 4 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 साल में प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना दिया है। आगे तेजी से काम कर प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाना है। 4 साल का ये कार्यकाल प्रदेश को बीमारू राज्य की पहचान से निकालकर समर्थ और सक्षम राज्य की ओर बढ़ाने का कालखंड रहा है। सरकार का दावा है कि पहले उद्योगों के लिए माहौल बनाया, जहां कोई आना नहीं चाहता था, अब वहां लोग निवेश कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर विकास की बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखने की बात कहती नजर आ रही, तो वहीं विपक्ष भी कई सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। और इन 4 सालों को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा। और इसी कड़ी में 20 मार्च को विधानसभा क्षेत्रों में विधायक स्थानीय स्तर पर कराए विकास कार्यों का दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं 21 मार्च को 826 ब्लॉकों पर किसान मेला और नगर निकायों में आत्मनिर्भर संकल्प के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 22 मार्च की बात की जाए तो यह 22 मार्च को महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और 23 मार्च को 3051 जिला पंचायत वार्डों में युवा सम्मेलन आयोजित होंगे। और 24 मार्च को प्रवासी श्रमिक रेहड़ी, होमचा, पटरी दुकानदारों के ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। और इसके अलावा 25 और 26 मार्च को प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक घर तक संपर्क किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें, 19 मार्च 2017 को बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। और इन 4 सालों में विकास की गाथा लिखने की बात सरकार लगातार कहती दिखाई दे रही है। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश के। भट्ट साहब, योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को लेकर बात करें तो 4 साल पूरे हो गए हैं। 19 मार्च 2017 को बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। और इन 4 साल के कार्यकाल को लेकर मौजूदा तस्वीर को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीर बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है? भट्ट जी, आवाज मिल रही है आपको?
भट्ट जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अपना सवाल दोहराएं। जी भट्ट जी, योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल हो गए और इन 4 सालों में विकास के बड़े बड़े दावे सरकार की तरफ से लगातार किए जाते रहे और एक अलग खाका तैयार करने की बात योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कहती रही है। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति अगर देखी जाए तो क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में इन 4 सालों के कार्यकाल के बाद? 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 से ऊपर सीटें लेकर प्रदेश में अपनी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाई थी, अब जाकर 2021 में पूरे 4 साल हो गए। यानी कि योगी सरकार को आज पूरे 4 साल हो गए। सरकार ने आज एक प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर अपनी प्रदेश में जो भी विकास के कार्यों का खाका उन्होंने बनाया है 4 सालों में, उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस के लोगों से मिलते हुए सीधे तौर पर अपने 1.25 घंटे के भाषण में उन्होंने अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में लोगों को रूबरू कराया है। सबसे पहले तो उन्होंने विकास बात कही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार विकास के कार्य हुए हैं वो अभी तक नहीं हो पाए थे। यानी कि पिछली सरकारों में विकास को शुरू था, अब विकास के कार्य इन 4 सालों में लगातार सरकार ने किए हैं। उसके साथ साथ कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने नौकरियों की बात कही है कि 4 लाख लोगों से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई। यानी कि जिस तरह से लगातार विपक्ष ये दावा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, रोजगार योगी सरकार नहीं दे पा रही है, लेकिन उसके इतर कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि 4 लाख लोगों को रोजगार नौकरियां दी जा चुकी। उसके साथ साथ 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट में कहीं न कहीं निवेश हुआ है। यानी कि 2 इन्वेस्टर समिट किए गए ये 4 सालों में, बड़ा इवेंट था, करोड़ों रुपए खर्च हुए और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये दावा है कि 3 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए गए उन उद्यमियों के थ्रू जो उद्यमी उत्तर प्रदेश में आए और उसने निवेश किया। उसके साथ साथ 1000 करोड़ रुपए की ऐसी संपत्ति जब्त की गई जो माफियाओं की थी, जिन्होंने अवैध तरीके से धन कमाया था और दबंगई से कमाया था, उनकी 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। उसके साथ साथ 40 लाख प्रवासी मजदूरों को कोविड में अपने प्रदेश में लाया गया। कोविड में सरकार ने जिस तरह काम किया उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बहुत ही स्वास्थ्य क्षेत्र की बहुत तारीफ की। उसके साथ साथ जिस तरह से सिंचाई की बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए और सरकार ने तकरीबन 11 परियोजनाएं जो सिंचाई किसानों के लिए उसको पूरा किया और 9 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बिल्कुल, कई सारी परियोजनाओं योजनाओं को लेकर बात की जाए तो लगातार इस बात को लेकर सरकार जी बिल्कुल भट्ट जी, सरकार लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है प्रदेश के विकास को लेकर और इस बात का दावा भी करती दिखाई दे रही है कि अग्रिम राज्य बनता दिखाई दे रहा है। एक जो है बीमारू राज्य था लेकिन अब जो है राज्य लगातार विकास कर रहा है। लेकिन जिस तरह से अपराध को लेकर बात निकलकर सामने आती है भट्ट जी, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का यह दावा है कि बीजेपी की सरकार में अपराध का जो गिराफ है लगातार गिरा है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए प्रदेश की जनता को बधाई देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी निशाना साध रहा, सवाल खड़े कर रहा है। किस तरह देखें इन बातों को? निश्चित रूप से जिस तरह से आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के तमाम उपलब्धियों के बारे में पूरी तरह से उन्होंने ब्यौरा रखा, कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने बोला है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, पूरी तरह से कार्रवाई की गई है और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि पूरी 1000 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त की गई है, उनको प्रदेश छोड़ना पड़ा है। तो निश्चित रूप से कहा जाए कि उन विरोधियों को उन्होंने एक जवाब देने का काम किया है और उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा पर भी उन्होंने तमाम जो है कार्यक्रम चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार लगातार कटिबद्ध है और निश्चित रूप से उनकी सुरक्षाओं के लिए जो है वो कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी
चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो आज 4 साल पूरे, उन 4 सालों के कार्यकाल को लेकर उपलब्धियों का बखान लगातार यहां पर होता दिखाई दे रहा है और जनता तक, हर एक घर तक जो विकास के कार्य उनको लेकर पहुंचाने का एक खाका, एक अलग रणनीति तैयार की जा रही है। उसको लेकर एक अलग से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है।